स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 एंड x इंटू वाई इक्वल्स टू 100 देन x कोमा वाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी x और y का वैल्यू क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये दिया गया क्वेश्चन, इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे और इसे हम इक्वेशन 2 मानेंगे और यहां से लेंगे समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू हमें 100 दिया गया है। यहां से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे, y इक्वल्स टू x को राइट साइड की ओर ले जाएंगे, प्लस का है तो माइनस हो जाएगी, यानी 100 माइनस x, और इसे हम इक्वेशन 3 ले लेंगे, इक्वेशन 3, समीकरण 3। अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर समीकरण 2 है हमारे पास x इंटू वाई इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट स्टेप पे हम x इंटू वाई के लिए वैल्यू रख लेंगे, y का वैल्यू है 100 माइनस x, तो यहां से हम y के लिए लिखेंगे 100 माइनस x इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट स्टेप पे x को इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगी 100x, x को x से इंटू करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट स्टेप से ये दोनों पार्ट को हम राइट साइड भेज देंगे, तो लेफ्ट में 0 रह जाएगी, इसे राइट साइड ले जाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगी, यानी प्लस एस स्क्वायर। ये प्लस का है, राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस 100x, और ये पहले से राइट साइड में है तो ये प्लस का 100। फिर नेक्स्ट स्टेप पे पूरे पार्ट को हम लेफ्ट में लेके आएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 100 इक्वल्स टू 0 को राइट साइड ले लेंगे। देख सकते हैं ये एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से हम a पहले निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट 1 है तो ये a का वैल्यू होगी। फिर यहाँ से b निकाल लेंगे, b x का गुणांक माइनस 100 है, और फिर यहाँ से c ले लेंगे, c ये हमारा 100 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप से हम यहाँ से d निकाल लेंगे, d यानी डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला यहां से पुट कर लेंगे। b हमारे लिए माइनस 100 है तो यहां से हम माइनस 100 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू a, और a के लिए 1, c के लिए 100, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगी, 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगी, माइनस 100 इंटू 1 इंटू 4, 100 इंटू 1 इंटू 4 सबको इंटू कर लेंगे तो यहां से निकल के आएगी 400। 10,000 से 400 को माइनस कर लेंगे तो यहां से हमारे पास निकल के आएगी 9600। तो d का जो वैल्यू होगा 9600 यानी 9600। अब यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब फॉर्मूला होगी x इक्वल्स टू फॉर्मूला होती है माइनस b प्लस माइनस रूट d डिवाइडेड बाई 2a। अब नेक्स्ट स्टेप से हम x इक्वल्स टू माइनस लेंगे, b के लिए हमारे पास वैल्यू है माइनस 100, तो यहां से हम लेंगे माइनस 100 प्लस माइनस रूट अंडर d, और d के लिए हमारे पास देख सकते हैं 9600 हमारे पास वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a के लिए हमारे पास 1 है तो यहां से हम लेंगे 1। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 100, फिर प्लस माइनस ये 9600 को हम ब्रेक कर लेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 100 इंटू 16 इंटू 6। अगर ये तीनों पार्ट को हम इंटू कर लें तो हमें 9600 प्राप्त हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 100 प्लस माइनस
इसे हम अलग अलग लिख लेंगे, रूट अंडर 100 इंटू रूट अंडर 16 इंटू रूट अंडर 6 डिवाइडेड बाय 2। फिर नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 100 का अगर हम वर्गमूल कर देते हैं यहां से 10 निकल के आएगी, इंटू रूट अंडर 16 और 16 को अगर हम रूट कर देते हैं यहां से 4 निकल के आएगी, और अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2। फिर नेक्स्ट स्टेप पे x इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 10 को 4 से इंटू करेंगे तो 40 हो जाएगी, रूट अंडर 6 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे, यहां से 2 कॉमन हो जाएगी तो यहां से 50 होगी। फिर ये प्लस माइनस 40 से 2 कॉमन हो जाएगी तो यहां से 20 होगी, रूट अंडर 6 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। देन हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू 50 प्लस माइनस 20 रूट 6। यहां से हम x के लिए x1 फाइंड आउट करेंगे तो x1 हो जाएगी, एक बार हम प्लस के साथ जाएंगे तो 50 फिर प्लस 20 रूट 6, ये x1 के लिए। फिर यहां से हम x2 प्राप्त करेंगे, x2 में ये 50, एक बार हम माइनस के साथ जाएंगे, माइनस 20 रूट 6। तो देख सकते हैं x1 है, ये x2 है। अब x1 और x2 के जैसा हम y1 और y2 प्राप्त करेंगे तो इन दोनों का वैल्यू हम समीकरण 3 में रख लेंगे। अब समीकरण 3 में x1 कोमा x2 का मान रखने पर तो हमारे पास समीकरण 3 है, y इक्वल्स टू 100 माइनस x, ये हमारे लिए समीकरण 3 है। अब इस समीकरण में हम बारी बारी से ये दोनों का वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां से y1 प्राप्त करेंगे, तो y1 अगर प्राप्त करेंगे तो 100 से x के लिए x1 रखेंगे। जब 1 प्राप्त करना हो तो x1 रखेंगे, जब y2 प्राप्त करेंगे तो हम x2 रखेंगे। तो x1 रखेंगे, x1 का वैल्यू है हमारे पास, देख सकते हैं 50 प्लस 20 रूट 6, यहां से 100 प्लस माइनस माइनस 50 प्लस माइनस माइनस 20 रूट 6, और 100 से 50 माइनस करेंगे तो यहां से 50 माइनस 20 रूट 6। उसी तरह यहां से हम y2 प्राप्त करेंगे, तो y2 प्राप्त करेंगे तो हमारा 100 माइनस x में हम वैल्यू रख लेंगे। y2 के लिए y2 इक्वल्स टू 100 माइनस y2 प्राप्त करेंगे तो x के लिए x2 का वैल्यू रखेंगे, और x2 का वैल्यू है 50 माइनस 20 रूट 6, और y2 इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस माइनस 50 माइनस माइनस प्लस 20 रूट 6, और 100 से 50 माइनस कर लेंगे तो यहां से निकल के आएगी 50 प्लस का 20 रूट 6। तो यहां से हम देख सकते हैं कि x1 के लिए हमारे पास वैल्यू है 50 प्लस 20 रूट 6, और y1 के लिए हमारे पास वैल्यू है, देख सकते हैं 50 माइनस 20 रूट 6। उसी तरह हमारे पास x2 के लिए वैल्यू है 50 माइनस 20 रूट 6, और y2 के लिए वैल्यू है, देख सकते हैं 50 प्लस 20 रूट 6। यहां से हमें x1, y1, x2 और y2 का वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आइए इसे हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन में रख कर वेरीफाई कर लेंगे कि हमने जो आंसर प्राप्त किया है वो वाकई राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। तो आइए इसे हम लोग चेक करके देख लेते हैं। चेक, क्वेश्चन हमें दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, दूसरा इक्वेशन दिया है x इंटू वाई इक्वल्स टू 100। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 माने थे।
तो अब इस क्वेश्चन में हम दिए गए आंसर को बारी बारी से रखेंगे, x1, x2, y1, y2 का मान को यहाँ रखेंगे और वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ से हम समीकरण 1 से वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं। समीकरण 1 से क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 100। पहले हम 1 का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से x1 प्लस y1 रखेंगे इक्वल्स टू हमें दिया गया है 100। नेक्स्ट स्टेप पे हम समझ सकते हैं, x1 है हमारे लिए 50 प्लस 20 रूट 6 प्लस y1 है हमारे लिए 50 माइनस 20 रूट 6 और इक्वल्स टू में हमें दिया गया है 100। 50 और 50 को हम प्लस करेंगे तो यहां से निकल के आएगी 100 प्लस का 20 रूट 6 फिर माइनस का 20 रूट 6 इक्वल्स टू 100। अब नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं, ये प्लस 20 रूट 6 ये माइनस 20 रूट 6 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो लेफ्ट में हमारे पास 100 है और राइट में भी हमारे पास 100 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि LHS जो है RHS का इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बराबर है। अब इसी क्वेश्चन में हम एक बार x2 और y2 का वैल्यू रखकर देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। यहां से हम मान रख लेंगे x2 प्लस y2, उसका वैल्यू हमें दिया गया है 100। x2 का वैल्यू है हमारे पास 50 माइनस 20 रूट 6 प्लस y2 का वैल्यू हमारे पास 50 प्लस 20 रूट 6 और इक्वल्स टू हमें दिया गया है 100। नेक्स्ट स्टेप पे 50 और 50 को हम प्लस करेंगे, तो यहाँ से 100 ये माइनस का 20 रूट 6 ये प्लस का 20 रूट 6 इक्वल्स टू 100। अब देख सकते हैं कि ये माइनस का 20 रूट 6 है, ये प्लस का 20 रूट 6 है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास आएगी 100 और राइट साइड में भी हमें पहले से दिया गया है 100। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो इसका LHS है लेफ्ट हैंड साइड वो RHS यानी राइट हैंड साइड से इक्वल हो गई। ये तो x प्लस वाई के लिए। अब x इंटू वाई के लिए 100 जो है हम उसका वेरीफाई कर लेंगे। अब समीकरण 2 से अब हम सेकेंड इक्वेशन से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब हम सेकेंड इक्वेशन को वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x इंटू वाई इक्वल्स टू 100। यहां से हम x1 इंटू y1 ले लेंगे, हमें दिया गया है 100। x1 का वैल्यू हमारे पास है 50 प्लस 20 रूट 6 इंटू y1 का हमारे पास वैल्यू है 50 माइनस 20 रूट 6 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 100। यहां से आप देख सकते हैं 50 प्लस 20 रूट 6 इंटू 50 माइनस 20 रूट 6। अगर 50 को हम a माने और 20 रूट 6 को b माने तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो फॉर्मूला हो जाती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमारे लिए है 50 और b हमारे लिए है 20 रूट 6। फॉर्मूला क्या बनेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में हमें दिया गया है 100। यहां से हम a के लिए वैल्यू रखेंगे 50, तो 50 का स्क्वायर माइनस b के लिए 20 रूट 6 फिर इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमें दिया गया है 100। यहां से आप देख सकते हैं 50 का स्क्वायर 50 इंटू 50 2500 हो जाएगी, माइनस 20 का स्क्वायर 400 इंटू रूट 6 का स्क्वायर 6 इक्वल्स टू 100। अब 2500 से ये 2500 2500 माइनस 400 को 6 से गुना करेंगे तो ये 2400 हो जाएगी इक्वल्स टू 100। फिर नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं, अगर हम 2500 से 2400 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगी 100 और राइट साइड में भी हमें दिया गया है 100। तो देख सकते हैं जो LHS है बायां पक्ष वो RHS यानी राइट हैंड से जो है दायां पक्ष से बराबर हो गया। अब इसी पे हम एक बार x2 इंटू y2 का वैल्यू रखकर वेरीफाई कर लें। क्वेश्चन है x इंटू वाई इक्वल्स टू 100। यहाँ पे हम x2 इंटू y2 इक्वल्स टू 100 के लिए वेरीफाई कर लेंगे।
x2 है हमारे पास 50 माइनस 20√6 इंटू y2 है हमारे पास 50 प्लस 20√6 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 100। यहाँ से देख सकते हैं 50 माइनस 20√6, यहाँ 50 प्लस 20√6 यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ बनेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं a मान लेंगे 50 और b हम मान लेंगे यहाँ से 20√6। फॉर्मूला हमारे पास होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसके बदले हमें दिया गया है 100। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम a स्क्वायर के लिए 50 लगाएंगे, 50 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए 20√6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट है 50 का स्क्वायर, 50 इंटू 50 2500 हो जाएगी, माइनस 20 का स्क्वायर 400 इंटू √6 का स्क्वायर 6 इक्वल्स टू 100। अब यहाँ से निकल के आएगी 2500 माइनस 400 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगी 2400 इक्वल्स टू 100। 2500 से 2400 माइनस कर देंगे तो यहाँ से 100 निकल के आएगी और राइट साइड में भी हमें पहले से 100 दिया गया है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वल है, बायां पक्ष दायां पक्ष का इक्वल है। तो हम लोगों ने 4 स्टेप पे वेरीफाई करके देख लिए कि हमारे हर स्टेप पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमने जो x1 के लिए 50 प्लस 20√6 और y1 के लिए 50 माइनस 20√6, x2 के लिए 50 माइनस 20√6 और y2 के लिए 50 प्लस 20√6 प्राप्त किया है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देख के आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।